बचाने के लिए जमीन बेच चुकाए 12 लाख, फिर भी नहीं बची जान। पैसे के लिए पारस ग्लोबल अस्पताल ने बंधक बना लिया शव। कहते हैं डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। कोरोना त्रासदी में डॉक्टरों ने इसे साबित करके भी दिखाया है और कई डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की जान बचाई है। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने सेवा के इस पेशे से सेवा को दरकिनार कर लूट मचाई है और इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। ऐसी ही एक दर्दनाक दास्तान है दरभंगा जिले के बहेड़ी ब्लॉक के रजवाड़ा गांव के अजीत सिंह की, जिन्होंने अपने 33 साल के बेटे दिलीप सिंह को खो दिया। अजीत के बेटे दिलीप की तबीयत 4-5 मई को खराब हुई थी। पहले तो उन्होंने बेटे का इलाज बहेड़ी में ही कराया, लेकिन तबीयत नहीं सुधरी। बाद में उन्होंने डीएमसीएच में कोरोना की जांच कराई तो वहां से रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। इसके बावजूद जब बेटे की तबीयत नहीं सुधरी तो पिता एक एम्बुलेंस चालक के कहने पर दिलीप को पटना के यूनिवर्सल अस्पताल ले गए। अजीत सिंह ने बताया कि पटना की यूनिवर्सल में 12 दिन में उनसे 9 लाख रुपए वसूल लिए, फिर भी बेटे की तबीयत नहीं सुधरी तो वे उसे दरभंगा लेकर आए और यहाँ पारस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने बताया कि पारस अस्पताल में बेटे का इलाज चलता रहा और लाखों का बिल बनता रहा, लेकिन बेटे की तबीयत नहीं सुधरी। यहाँ बेटा 9 दिनों तक भर्ती रहा और आखिरकार 29 मई की देर रात बेटे की मौत हो गई। सदमे में पड़े अजीत सिंह को कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी 1-1 इंच जमीन बेच दी थी और घराड़ी की जमीन बेचकर भी पैसे चुकाए थे। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद पारस ग्लोबल अस्पताल ने पैसे के लिए उनके बेटे का शव बंधक बना लिया। अस्पताल ने उन्हें इलाज के बिल के 2,97,000 से ज्यादा का बिल थमा दिया और पैसे चुकाए बिना शव देने से इनकार कर दिया। अजीत सिंह ने बताया कि वे अस्पताल के डॉक्टरों के हाथ पैर पड़ते रहे, लेकिन निर्दयी डॉक्टरों ने उनकी एक न सुनी और पैसे के लिए उनसे दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि बेटे के शव को अस्पताल ने बंधक बना लिया, पैसे के लिए उन्हें धमकाया गया, पुलिस कर पकड़वाने की चेतावनी दी गई। अस्पताल के मैनेजर ने डीएम बनकर उन्हें फोन कर धमकाया। अजीत सिंह ने कहा कि आखिरकार उन्होंने लावारिस शवों के अंतिम संस्कार करने वाली स्वयंसेवी संस्था कबीर सेवा संस्थान से बेटे का शव दिलाने की गुहार लगाई। कबीर सेवा संस्थान ने दरभंगा जिला प्रशासन से इस मामले की शिकायत की। आखिरकार जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद दिलीप के शव को पारस ग्लोबल अस्पताल ने परिजनों को सौंप दिया। उधर इस मामले की जांच के लिए दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वह बेहद हैरान करने वाली है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल ने मरीज के इलाज के नाम पर बेतहाशा पैसे की वसूली की है। रिपोर्ट के अनुसार मरीज को कोरोना की जांच नहीं करवाई गई और न ही उसे कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार उसका इलाज किया गया। इसके अलावा मरीज को जो दवाएं दी गई वे भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई ऐसी दवाएं भी दी गई थी जिन्हें मरीज को नहीं दिया जाना चाहिए था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महज 3 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीज का 9 दिनों का वेंटिलेटर का चार्ज जोड़ा गया है। पारस ग्लोबल अस्पताल में निर्धारित दर के अनुसार मरीज के इलाज का खर्च 1,18,000 होता है, लेकिन अस्पताल ने मरीज के परिजन से 2,30,000 की वसूली की है। अब दरभंगा डीएम ने अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए उसे मरीज से ज्यादा वसूले गए 1,12,000 तत्काल वापस करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में दरभंगा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मीडिया को जानकारी दी है। किनकी मौत हुई है? हमारे बड़ा लड़का। कितनी उम्र थी? 33-34 के लगभग। कब बीमार पड़े थे ये? आपको 5-6 मई को। कहाँ ले गए उसके बाद? उसके बाद पहले बहरी में तो डॉक्टर है सत्येंद्र मोहन मिश्रा, हाँ। उसके यहाँ गए तो उसको निगेटिव का दवा छोड़ा। हाँ। 3 दिन के बाद इसको बहुत परेशानी बढ़ा तो एम्बुलेंस मंगवाए। हाँ। तो एम्बुलेंस वाले गया और कहता है कि नहीं दरभंगा में अच्छा इलाज नहीं होता है, हम अच्छा यहाँ सीट भी नहीं है हॉस्पिटल में। हाँ। हम ले चलते हैं आपको अच्छा जगह पटना। हाँ। तो हम लोग तो होपलेस थे, लेकर के बैठ गए, ले जा करके यूनिवर्सल में जा करके। कहाँ ले गया? कौन अस्पताल में? यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल में। वहाँ कितना दिन रहे? वहाँ 12 रोज रहे। वहाँ कितना पैसा खर्च हुआ सब में? 9 लाख कुछ हजार है सर। तो हालत वैसे ही था, ऑक्सीजन प्रॉब्लम, तब सोचे इतना रुपया ले रहा है। पैसा ले जाके यहाँ से देते थे? जी, प्रत्येक दिन भीख मांग करके जैसे तैसे बाल बच्चा सब हमको भेजता था, तो वहाँ हम उसको देते थे। 1 दिन वो पैसा के लिए नहीं मानता था, सोचे कहता था इलाज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद
और उसके बाद तो हम पेशेंट लेकर के आप भागे दरभंगा कहाँ एडमिट किए? पारस में। तो यहाँ कितना पैसा खर्च हुआ? यहाँ कितना दिन रहे? कितना दिन रहे यहाँ? यहाँ 9 रोज रहे। 9 रोज में कितना पैसा खर्च हुआ? 2,40,000 उसको 2,30,000 उसको दिए, 30,500 जी। और उसके बाद वो 67,000 का बिल बना करके दे रहा था, कितना पैसा जमा करो तब जाने देंगे, नहीं तो हम 4 बजे सुबह लेकर के हम निकल जाते। लाश नहीं दे रहा था? नहीं दे रहा था। हम पाँव पकड़ते पकड़ते रह गए कि भाई जथा नहीं है, 4 धूर घरारी था, वो बेच करके हम ला करके अभी 1,20,000 दे रहे हैं, माफ़ करो। तो नहीं, हम लोगों को हटा दिया, तब आकर के बैठ गए चुपचाप। नहीं उनसे पैसा के बिना नहीं दे रहे थे उस समय? जी नहीं, बाद में 2 बजे या 2:30 बजे में जा करके हाँ। कहता है कि जे जाओ 20,000 रुपया दे दो, ले जाओ। डीएम साहब के नाम पर भी फोन कर रहा जी था? डीएम साहब के नाम पर कई बार फोन किया। क्या बोला? जो ले जाओ, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, थाना ये करेंगे। तो हम लोग डर गए, तो वहाँ से हम निकल करके उधर बैठ गए चुपचाप। हम नंबर भी उसका नोट कर लिए, कल परसों बात करेंगे कि आप कौन है, तो हमको कुछ सहारा कीजिए। जी। तो वो कहा कि इस पर दस्तखत करो। हाँ। तो हम कहे कि देखिए पहले हमको पेपर दीजिएगा, हम देख लेंगे क्या लिखा है नहीं लिखा है, तब ना हम दस्तखत करेंगे। हाँ। तब कहता है कि साला बुढ़ा, लेकिन तो हम डर से कर दिए दस्तखत कर दिए। और ये जो पिछला पुर्जा था जिसमें 2,97,000 का था, वो पुर्जा बदल कैसे दिया? वो रख लिया। वो रख लिया, वो जी। दूसरा पुर्जा दिया आपको? जी दूसरा दिया। टोटल पैसा आपने दिया उसको कितना? 2,30,500। जी 2,30,500। जी। 66,000 मांग रहा था, जिसके कारण सब नहीं दे रहा था। जी। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।